close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. हे गाइस, आप देख रहे हैं रियल लाइफ चैनल और मैं हूं मोना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं फुल लेग वैक्सिंग की वीडियो प्लस अंडर आर्म पिट की वीडियो, वैक्सिंग की वीडियो। अगर आपको अंडर आर्म पिट करने सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। फुल लेग वैक्सिंग भी दिखाया है मैंने इस वीडियो में। मैंने हनी बी का वैक्स यूज किया है। नॉर्मल वैक्स है, ये कोल्ड वैक्स है। इसे गर्म करके हम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, कितना गर्म करते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरा दिखाया है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको दिखा दूं, जैसे कि हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो इस स्पैचुला में अपनी नाइफ पे जो हम वैक्स उठाते हैं, इस तरह से उठाए और इसको पूरा फिर से नीचे टपका ले। इस तरह से स्पैचुला में अगर वैक्स आप रोक के फिर लगाते हैं तो हाथ जलने का, या पैर या हाथ जो भी आप वैक्स कर रहे हैं तो जलने का डर रहता है। तो ये पूरा इस तरह से नीचे टपका ले और जो इसमें बचा रहे वो अप्लाई करें। मेरे हाथों का, बालों का डायरेक्शन ऊपर से इस तरह से नीचे तक का है, तो मैं उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाऊंगी ऐसे, और ये नीचे के साइड। और इसको खींचना है हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने वैक्स स्टिप लिया है। आपके पास वैक्स स्टिप नहीं है तो आप जीन्स की पट्टी भी यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में वैक्स स्टिप आसानी से मिल जाता है, तो आप इसका यूज करें, इजी होता है। अब इसे मैंने ऊपर के तरफ से वैक्स लगाया और स्ट्रिप्स चिपका दिया। अब मैं ऑपोजिट साइड में वैक्स स्ट्रिप खींच दूंगी। इस तरह से झटके में खींचना है हमें, ध्यान रहे। जितना ही डर के आराम से खींचेंगे उतना ही पेनफुल होता है। अगर झटके में खींचते हैं तो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, डरे ना। तो आइए देखते हैं वैक्स करने का वीडियो और क्या क्या सावधानी आपको अपनानी है वैक्स करने से पहले, और क्या वैक्स करने के बाद करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बने रहिए मेरे साथ। वैक्स अप्लाई करने से पहले हमें खूब सारा पाउडर लगाना है, स्वेटिंग को बिल्कुल हटाना है, ख़त्म करना है, उसके बाद ही वैक्स लगाना है। यहाँ मैंने एक ही बार में वैक्स इनका कर दिया है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। कई बार अंडर आर्म्स के डायरेक्शन 2 साइड होते हैं तो 2 बार में करना पड़ता है, उसका भी वीडियो आगे डाला है मैंने। यहाँ 1 टाइम में ही पूरा अंडर आर्म्स क्लीन हो चुका, तो ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर अंडर आर्म्स 2 साइड होते हैं तो हमें एक बार ऊपर एक बार नीचे की तरफ लगाना होता है। यहाँ 1 साइड ग्रोथ है इनका, तो 1 साइड ग्रोथ 1 टाइम में ही क्लीन हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ मैंने लगाया है और खींचा अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो बहुत ईजी है, आप अगर ध्यान से करें तो। ध्यान रहे कि बिल्कुल अंडर आर्म्स में स्वेटिंग ना रहे, पसीना ना रहे। अगर पसीना थोड़ा भी रहता है तो आपका वैक्स नहीं हो पाता है। और बालों को निकालने के बाद फिर से पाउडर लगाएं, हाथों से थपथपाएं ताकि दर्द कम हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। अब दूसरा अंडर आर्म्स मैंने, देखिए यहाँ पे ये दूसरा है, तो इनका 2 साइड से है ग्रोथ, ऊपर के साइड है, आधा नीचे के साइड। तो हम उसी तरह से लगाएंगे, बीच से डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाले साइड में ऊपर की तरफ और नीचे वाले साइड में नीचे की तरफ वैक्स अप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको पहचानना है। यहाँ मैंने पैरों का वैक्स करके दिखाया है। पैरों के वैक्स में आप ऊपर से सीधा नीचे की तरफ वैक्स लगाएं और ऊपर की तरफ खींचते हुए जाए। हम थाई वैक्सिंग करते हैं तो ये थोड़ा पेनफुल होता है, तो ध्यान से करें। वैक्स को नॉर्मल ही गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। और लगाने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन लगाया है उसको अच्छी तरह से साफ़ करवा ले, वरना वैक्स करते समय बाल स्टिप पे चिपक के नहीं आते हैं, छूट जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही करें। बहुत सारा पाउडर लगाएं। आपको अगर लगता है कि बॉडी लोशन ज़्यादा लगा हुआ है तो पहले आप पैर धुलवा लें, उसके बाद से फिर पाउडर लगाएं सुखा के। आप सोच रहे होंगे कि वैक्स करने के बाद मैं इनके पैरों को क्यों थपथपा रही हूँ। तो थपथपाने से ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। हम जो स्टिप बहुत तेज़ी से खींचते हैं तो ब्लड भी उसके साथ बाहर आने के चांसेस होता है, तो हम थपथपा के उसको नॉर्मल करते हैं। तो यही तरीका है, ज़रूर थपथपाए। स्टिप लगाने के बाद आप एक हाथ से नीचे की तरफ स्ट्रेच करें स्किन को, उसके बाद ही झटके से खींचें, तो उससे पेनफुल नहीं होता है और बाल आसानी से निकल के आ जाते हैं। यहाँ आप तरीका देखते जाए वैक्स करने का। सबसे पहले पाउडर ज़रूर लगाएं, अच्छी तरह से पाउडर लगा के फिर आप, एक बात यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही हम वैक्स अप्लाई करते हैं पूरे पैरों पे
तो पूरे पैरों पे मैंने अप्लाई किया है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन स्ट्रिप मैंने थोड़ी सी जगह पे चिपकाया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, अगर हम पूरे जहाँ तक वैक्स अप्लाई करें लंबे लंबे और लंबा लंबा हम जब स्ट्रिप चिपका देते हैं तो बाल अच्छी तरह से बाहर नहीं आता। इसीलिए आप वैक्स पूरे में लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिप थोड़ी थोड़ी जगह पे चिपकाते हुए ही बालों को रिमूव करें। नी के पास ज़्यादा ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो आप डायरेक्शन को चेक करते हुए ही वैक्स अप्लाई करें। कई बार हम अनवांटेड बालों को रिमूव करने के लिए रेज़र का यूज़ करते हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप रेज़र कभी यूज़ ना करें। एक बार रेज़र यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं और वो वैक्स से भी आसानी से नहीं निकलते। तो कोशिश करें कि आप रेज़र यूज़ ना करें। अंडर आर्म पिट में तो कई बार करना पड़ता है, पर पैर और हाथों पे रेज़र कभी यूज़ ना करें, उससे आपके बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं। वैक्स करने के कई फ़ायदे हैं। आप जब वैक्स करते हैं तो वैक्स के साथ साथ बाल तो रिमूव होता ही है, प्लस आपके डेड स्किन भी बाहर आ जाता है। कई बार हमारे स्किन पे खुजली मचती है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इचिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आप लगातार वैक्स कराते जाएँ तो आपकी वो प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाती है। आफ्टर वैक्सिंग कई बार हमारे स्किन पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। अगर लाल लाल दाने हो जाए तो आप उस पर एस्ट्रीजेंट लगाएं। अगर उससे भी थोड़ा लग रहा है कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो आप बर्फ़ लगाएं, उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें। ऐसा लगभग 80% लड़कियों के साथ होता है कि लाल दाने हो जाते हैं, तो आप उससे बिल्कुल ना डरें। थाई वैक्सिंग में अंदर वाला साइड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो अंदर की तरफ वैक्सिंग करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। बालों के डायरेक्शन इसका थोड़ा चेंज होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ना होते हुए साइड की तरफ होता है, तो सेम डायरेक्शन में लगाएं और बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेच करके खींचे थोड़ी थोड़ी जगहों को। वहाँ पे कई बार रेड पैचेस पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बैक साइड वैक्सिंग करने के लिए आपको एक बेड पे लिटाना होगा, वो सबसे इजी होता है। बिना लिटाए वैक्स ना करें और लिटाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाएं और अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए बालों को रिमूव करें। बहुत ही इजी है वैक्स करना गाइस, आप चाहें तो कर सकते हैं, बस तरीका सही अपनाएं, जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से बालों को निकालें। ज़्यादातर वैक्स करने के बाद हमारा वैक्स थोड़ा सा बच जाता है, उसको रीयूज़ करने के लिए आप उसे फिर से उसी डब्बे में डालें और उसके बाद उसके ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट करके रख दें। अगर आप अच्छी तरह से ढक्कन टाइट नहीं करते हैं तो उसमें पानी छोड़ देता है और आपका वो वैक्स ख़राब हो जाता है। तो आप उस तरह से आप अपने वैक्स को स्टोर करके रख सकते हैं और फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अगर आप वैक्स करते हैं तो आपको वैक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखें। और वैक्स जो बच जाए उसे भी आप रिस्टोर करके रखते हैं तो भी वो ख़राब हो जाता है। तो बरसात के मौसम में उतना ही वैक्स खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है, वरना वो ख़राब हो जाता है। एक बार ढक्कन खुलने के बाद वैक्स ख़राब हो जाता है। वैक्स आप खुद बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको तरीका मिल जाएगा। वैक्स में यूज़ होने वाला पाउडर भी नॉर्मल पाउडर से अलग होता है। अगर ना मिले तो आप नॉर्मल पाउडर यूज़ करें जो हम बॉडी पे लगाते हैं, वरना इसका पाउडर अलग आता है। वैक्स से जुड़े हुए लगभग बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी, यकीन है मुझे आपको पसंद आया होगा। यहाँ लेग वैक्स कंप्लीट हो चुका है, लास्ट में आप साफ करके मॉइस्चराइज़र लगा लें। गाइस, मेरे इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।